बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ और आप सबको जो है इस बारे में बताया जाएगा कि जानवरों की जो है जिल्द पे इन्फेक्शन वगैरह होने लग जाते हैं। और एक और बीमारी आई थी लंपी स्किन। और लंपी स्किन जो है पिछले साल जो बीमारी आई थी तो उसमें जो है बहुत ही शदीद किस्म का जो है नुकसान जानवरों को हुआ था और काफ़ी जानवरों की जो है डेथ वगैरह भी हो गई थी। और कुछ लोगों ने जो है अपने जानवरों की ट्रीटमेंट सही हिसाब से की थी और कोई जो है उन्होंने इलाज मुआवजा जो है वो किया तो है, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि हमने जो है कौन सी चीज़ जो है कौन से इंजेक्शन और कौन सा सिरप जो है हमने इस्तेमाल करवाना है अपने जानवर को, और उसका जो है हमें रिजल्ट जो है कैसा मिलेगा और हमारा जानवर जो है किस तरह से ठीक होगा। तो आज जो है हम बात करेंगे कि ये लंपी स्किन वैक्सीन जो है उसके बारे में, और उससे कैसे जो है इस लंपी जो है बीमारी से बचा जा सकता है। और हमारे जानवरों को जो है कुछ ऐसे भी होते हैं, हमारे पास जो बकरे वगैरह हमने रखे हुए हैं या हमारे पास जो है कोई बड़ा जानवर वगैरह है तो उनके जो है जिस्म पर छोटे छोटे दाने बनना शुरू हो जाते हैं और वो जो है मलैश वगैरह करना शुरू हो जाते हैं। तो उसके बारे में जो है आज हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे और आपको और आपके जानवरों को जो है मेरी इस वीडियो से फायदा होता रहे। तो अब हम बात करेंगे इस सिंको इंजेक्शन के बारे में। और इसका जो है मैं आपको फार्मूला भी बताता हूँ कि सिंको इंजेक्शन में जो कंपोजिशन डाली हुई है, जो फार्मूला जो डाला हुआ है उसके बारे में जो है मैं पहले नंबर पर आपको बताता हूँ। तो इसमें जो है लिंकोमाइसिन HBP 125 mg जो है वो डाला हुआ है, और स्पैरामाइसिन और इसमें जो है 75 mg वो डाला हुआ है सिंको इंजेक्शन में। और सिंको इंजेक्शन जो है ये इस मामले में जो है जिल्द के मामले में, और जो दाने वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं, जो मलैश वगैरह करना शुरू हो जाते हैं, या लंपी वगैरह की जो हमने वो बीमारी से बचना है तो उसमें जो है हमने सिंको इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाना है। और उसके बाद जो है आपने जो है सेमोकार्टिनल इंजेक्शन जो है ये भी अपने जानवर को इस्तेमाल करवाना है। और इसकी जो कंपोजिशन बन रही है तो इसमें जो है दो फार्मूले डाले हुए हैं इस इंजेक्शन में। सेमोकार्टिनल इंजेक्शन का नाम है और ये जो है सेमेंस कंपनी की प्रोडक्ट है। और इसमें जो डाला हुआ है डेक्सामेथासोन जो है 2.5 मिलीग्राम डाला हुआ है, और प्रेडनिसोलोन जो है वो भी इसकी कंपोजिशन है, फार्मूला है, और 7.5 mg जो है मिलीग्राम इसमें डाला हुआ है। तो आपने जो है ये इंजेक्शन भी इस्तेमाल करवाना है। और इस इंजेक्शन की जो है डोज बन रही है बड़े जानवर की, तो वो बन रही है 10 से 15 ml की डोज जो है बन रही है। और ये इंजेक्शन Hey there. सेमोकार्टिनल इंजेक्शन जो है आपने 3 Subscribe दिन to तक my अपने channel जानवर को जो है इस्तेमाल and करवाना है, also press और this ये जो है bell icon. गोश्त में आपने अपने जानवर को लगाना है। और उसके बाद जो है मैं अब आपको बताता हूँ सिंको इंजेक्शन की डोज जो है। सिंको इंजेक्शन की डोज जो है 20 ml की बन रही है, और ये 20 ml की जो डोज है आपने ये भी इसी तरह से गोश्त में इस्तेमाल करनी है। और आपने जो है 3 दिन तक सेमोकार्टिनल और सिंको इंजेक्शन का जो है अपने इस्तेमाल जो है अपने जानवर को करवाना है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे बकरों वगैरह में जो है ज़्यादातर मलैश वगैरह या उनके जो है चड्डों वगैरह में जो है दाने बनना शुरू हो जाते हैं, वो जो है पीप की तरह से के दाने जो हैं मालूम होते हैं, या उनके जो है बाल वगैरह आपके बकरों के गिरना शुरू हो जाते हैं, जिस्म के बाल जो हैं वो भी गिरना शुरू हो जाते हैं। और वो अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि हमारे जानवरों को कैल्शियम की भी कमी होती है, उसकी वजह से भी होता है। और अगर आपके जानवरों बकरों का जो है ऐसा ही मामला जो है आ रहा है तो आप जो है इस सिंको इंजेक्शन और सेमोकार्टिनल इंजेक्शन की जो है आपने डोज अपने बकरों को भी इस्तेमाल करवानी है। और 3 दिन तक आपने अपने बड़े बकरे को 1 मन का है या 1.5 मन का उसका वजन है आपके बकरे का, तो आपने जो है 8 ml की डोज जो है सेमोकार्टिनल इंजेक्शन की लगानी है अपने बकरे को। और ये इंजेक्शन जो है आपने 3 दिन तक लगातार जो है 24 घंटे में एक बार आपने ज़रूर करना है। और उसके बाद जो है आपने सिंको इंजेक्शन की जो डोज लगानी है वो लगानी है 4 से 5 ml की डोज लगानी है, क्योंकि ये सिंको इंजेक्शन जो है इसमें लिंकोमाइसिन और स्पैरामाइसिन है जो कि पेन करता है, दर्द करता है। तो इसलिए हमने जो है मन से 1.5 मन के बकरे को जो है हमने ये 4 से 5 ml तक की डोज जो है सिंको इंजेक्शन की हम लगाएंगे। और इंशाल्लाह आप जब ये 3 दिन तक आप अपने बकरों को ये इंजेक्शन इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह उनकी जो भी दाने वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं या बाल गिर रहे होते हैं तो वो जो है मुकम्मल तौर पर ठीक होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जो है मैं आपको टॉक्सी प्लस सिरप के बारे में भी कुछ बताता हूँ कि ये आपने सिरप जो है टॉक्सी प्लस सिरप का इस्तेमाल अपने बकरों को कैसे करवाना है। तो इसकी जो डोज बन रही है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और इसकी जो है ये मैं आपको बता दूँ, ये जो है टॉक्सी प्लस सिरप ये होम्योपैथिक की जो है प्रोडक्ट है, जिसका इस्तेमाल जो है हम
आम रूटीन में अपने बकरों को करवा सकते हैं, या वैसे भी हम जो है अगर मलैश वगैरह या दाने वगैरह छोटे-छोटे बन रहे हैं तो उसमें, या बाल गिर रहे हैं तो उसमें, या ज़हरबाद वगैरह हमारा जो है बकरा वगैरह करना शुरू हो जाता है तो उसमें भी हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। और लम्पी डिज़ीज़ में भी आप जो है इस टॉक्सिप्लस सिरप का जो है इस्तेमाल आप अपने बड़े जानवरों को जो है करवा सकते हैं। और इंशाल्लाह अगर आपके जानवरों को यही मसला लम्पी स्किन का आ रहा है, दाने बन रहे हैं, तो इंशाल्लाह जब आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे आप अपने बड़े जानवरों को, या क्योंकि ये ज़्यादातर जो है गाय हो गई, तो बछड़े हो गए, तो इनमें जो है बैल वगैरह में लम्पी डिजीज़ जो है आती है, और बकरों वगैरह में भी नहीं आती, और भैंसों वगैरह में भी बिल्कुल जो है लम्पी डिजीज़ नहीं आई, बीमारी जो है उससे महफूज रह गए हैं। तो आप जो है आपने ये बड़े जानवर को टॉक्सिप्लस सिरप की जो डोज देनी है वो देनी है 100 ml, एक गिलास ताज़े पानी में जो है, या 1 लीटर पानी में जो है आपने हल करके अपने बड़े जानवर को आपने इस्तेमाल सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम जो है आपने टॉक्सिप्लस सिरप का इस्तेमाल करवाना। और ये डोज जो है आपने अपने बकरों को जो है 15 से 20 ml तक जो है आपने खालिस इस्तेमाल करवानी है। और ये जो है आपने सुबह, दोपहर, शाम, ये जो है आपने सिरप 3 दिन तक जो है लगातार आपने अपने बकरों को जो है इस्तेमाल करवाना है। और इस सिरप के इस्तेमाल करवाने से, अगर आप करवा रहे हैं तो आपने अपने ये याद रखना है कि अपने जानवरों को जो है नमक और नमक वाली चीज़ जो है आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करवानी, क्योंकि ये सिरप जो है होम्योपैथिक है, तो इसमें जो है अगर हम नमक का इस्तेमाल करेंगे तो हमें जो है रिजल्ट नहीं मिलेगा, और जब रिजल्ट नहीं मिलेगा तो हमारा जो है बकरा या बड़े जानवर जो हैं वो सेहतमंद नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।